वचन, सत्य वचन, जीवन वचन, हर घर में ईश वचन, हर घर में ईश वचन। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। ईसा यरूशलेम के मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे। 12 को अलग ले जाकर उन्होंने रास्ते में उनसे कहा, देखो, हम यरूशलेम जा रहे हैं। मानव पुत्र महायाजकों और शास्त्रियों के हवाले कर दिया जाएगा। वे उसे प्राणदंड की आज्ञा सुनाकर गैर यहूदियों के हवाले कर देंगे, जिससे वे उसका उपहास करें, उसे कोड़े लगाए और क्रूस पर चढ़ाए, लेकिन तीसरे दिन वह जी उठेगा। उस समय जबदी के पुत्रों की माता अपने पुत्रों को साथ ईसा के पास आई और उसने दंडवत कर उनसे एक निवेदन करना चाहा। ईसा ने उससे कहा, क्या चाहती हो? उसने उत्तर दिया, ये मेरे 2 बेटे हैं। आप आज्ञा दीजिए कि आपके राज्य में एक आपके दाएं बैठे और एक आपके बाएं। ईसा ने उनसे कहा, तुम नहीं जानती कि क्या मांग रहे हो। जो प्याला मैं पीने वाला हूं, क्या तुम उसे पी सकते हो? उन्होंने उत्तर दिया, हम पी सकते हैं। इस पर ईसा ने उनसे कहा, मेरा प्याला तुम पीओगे, किंतु तुम्हें अपने दाएं या बाएं बैठने का अधिकार मेरा नहीं है। वे स्थान उन लोगों के लिए है जिनके लिए मेरे पिता ने उन्हें तैयार किया है। जब 10 प्रेरितों को यह मालूम हुआ तो वे दोनों भाइयों पर क्रुद्ध हो गए। ईसा ने अपने शिष्यों को अपने पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि संसार के अधिपति अपनी प्रजा पर निरंकुश शासन करते हैं और सत्ताधारी लोगों पर अधिकार जताते हैं। तुम में ऐसी बात नहीं होगी। जो तुम लोगों में बड़ा होना चाहता है वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहता है वह तुम्हारा दास बने। क्योंकि मानव पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं, बल्कि सेवा करने तथा बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। प्रभु ख्रीस्त में मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, हर एक माँ अपने बच्चों को अच्छे पद पर देखना चाहती है। उसको साकार होते देखने के लिए कोई भी माँ कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है। आज के सुसमाचार में इस प्रकार की एक माँ को हम देखते हैं। वह है याकूब और यूहन्ना की माँ। वह अपने बेटों के लिए एक पद चाहती है। उसकी चाह उसके बेटों की भी चाह जरूर रही होगी, लेकिन प्रभु यीशु उनसे कहते हैं कि उनके दाएं या बाएं बैठने के लिए उनके प्याला पीना अनिवार्य है। प्रभु की प्याला उनका दुख भोग है। उस दुख भोग में भाग लेने के लिए प्रभु उन्हें निमंत्रण दे रहे थे, लेकिन इस निमंत्रण को वही ग्रहण कर सकते हैं जो विनम्र है। आज प्रभु भी हमें उनके दुख भोग पर भाग लेने के लिए निमंत्रण दे रहे हैं। प्रभु कहते हैं, जो तुम लोगों में बड़ा होना चाहता है वह सेवक बने। साधारणतः मनुष्य के अंदर किसी भी तरह से अधिकार या उच्च पद हासिल करने की अभिलाषा रहती है, लेकिन प्रभु के अनुयायी सबके दास और सेवक बनने के लिए बुलाया गया है। आज हम अपने को जांच कर देखें कि क्या हमारे अंदर पद, धन दौलत और आरामदायक जीवन के प्रति तीव्र इच्छा है या नहीं।
इस चालीसा काल में प्रभु जैसे नम्र बनकर दूसरों की सेवा करने की कृपा से भरने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। आमीन।